क्या हो रहा है, देखो अगर कोई स्टूडेंट एग्जाम में 5 मिनट्स रिक्वायर होते हैं कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो विद इन 1 मिनट उसका आंसर उसके माइंड में क्लिक होता है कि इसका आंसर ये, जस्ट ही हैज टू राइट, उसको सिर्फ लिखना होता है, उसका आंसर उसको पता चल गया। डायरेक्ट सॉल्यूशन करने का मेथड, फास्ट सॉल्यूशन करने का मेथड, ये सारा फाउंडेशन से आता है। सो एथलीट्स की एग्जांपल माइलो की जो स्टोरी है उसके पीछे का रीजन यही है कि हमारा जो सिलेबस है कैसे डिवाइड किया गया। जैसे फाउंडेशन 6 स्टैंडर्ड से अपन अगर फाउंडेशन ज्वाइन करते हैं, सो धीरे धीरे वो जैसा काफ का वेट बढ़ता गया वैसा ही वेट हमारा ये नीट और जेडब्ल्यू और आगे के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का है। थोड़ा थोड़ा करके अगर वो बच्चे को डाला जाएगा तो वो उसको 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा नहीं लगेगा। बाई चांस अगर हम जनरल पर्सन को अगर किसी ऑक्स वगैरह को, किसी बैल वगैरह को कंधे पर उठा सकते हैं क्या? नो, इम्पॉसिबल। इतना बड़ा सिलेबस हम किसी बच्चे को डायरेक्टली 12th स्टैंडर्ड में दे देंगे तो ऐसा ही होगा, नॉट पॉसिबल। तो धीरे धीरे छोटा छोटा करके धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसके एग्जाम्पल ऐसे, कोई हमारे पास में टैंक भर के पानी है और बड़ा सा स्टोन है, उसको अपन उस पर उंडेल दे, क्या होगा? कुछ इफेक्ट नहीं होगा। बट अगर ड्रॉप बाय ड्रॉप उस पर अगर गिराते जाए, सो आफ्टर सम टाइम इट विल ब्रेक, वो टूट जाएगा, वो स्टोन टूट जाएगा। सेम ऐसा ही हमको करना है फाउंडेशन में, थोड़ा थोड़ा पॉइंट हमको स्टूडेंट्स को, उन बच्चों को प्रोवाइड करना है, थोड़ा थोड़ा मैटर। जैसे 6 स्टैंडर्ड में 10% फाउंडेशन है हमारा नीट जेडब्ल्यू और नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का, फिर थोड़ा सा 20% 7th में आएगा, फिर 20% 8th स्टैंडर्ड में आएगा। ये सारा फाउंडेशन अब वो माइंड के लिए प्रिपेयर्ड हो गया, अब वो कुछ भी फेस कर। अभी देखो हमारे पास 2 तरह के स्टूडेंट होते हैं। नंबर 1, एक के अंदर कैपेबिलिटीज है, एक वो जो ये जानता है कि मुझे क्या करना है। अभी यहाँ पर बैठे हुए, मैं उस स्टूडेंट की बात नहीं कर रहा हूँ जिसको पता ही नहीं है, जिसको कुछ सोचना ही नहीं है मुझे करना क्या है। वो स्टूडेंट की बात कर रहे हैं अपन, नंबर 1, जिसको पता है, जिसको बहुत कुछ आता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं स्कूल में जो 90 अबव क्रॉस करते हैं, मतलब अपन ये कहते हैं मेरिट में आएगा, बट उसको ये पता नहीं है कि मुझे आगे करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को पूछा जाए कि आप क्या बनना चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम, सो उनके माइंड में है ही नहीं अभी। सो एथलीट की एग्जांपल लो, माइलो को पता था मुझे ग्रेट एथलीट बनना है, सो उसके एम के हिसाब से वो पहले से प्रैक्टिस करते जा रहा है, फाउंडेशनल लेवल से वो प्रैक्टिस करते जा रहा है, जिससे वो आगे चलकर प्रिपेयर्ड हो गया और वो इतना बड़ा एथलीट बना कि उसको हिस्ट्री में उसको हराने वाला कोई नहीं था। उसको नाम बोला जाता है ग्रेट माइलो। सो सेम ऐसे ही स्टूडेंट के साथ में भी होता है। 2 तरह के स्टूडेंट बोला मैंने, एक वो जिसको जो अच्छा है पढ़ने, स्टडी करने में, पढ़ने के लिए लर्निंग प्रोसेस में ठीक है और उसको पता भी है हमको करना क्या है। सेकंड, वो पढ़ाई में तो अच्छा है लेकिन उसको पता ही नहीं है करना क्या है। तो हम ऐसे पेरेंट्स ये सोचते हैं कि चलो मेरा बच्चा तो बहुत अच्छा कर रहा है, स्कोरिंग कर रहा है, 90 क्रॉस आ रहा है, 95 हो रहा है, नेक्स्ट अपन उसको नीट करवाएंगे। बट आप एक मिस्टेक कर रहे हैं। ये वही एग्जाम्पल है जो लास्ट वाली एग्जाम्पल कि डायरेक्टली आप उसके कांधे पर बड़ा सा बैल दे रहे हैं। वो कर सकता है, नो डाउट, बट वो कितना अच्छा होगा कि अगर उसको थोड़ा 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 वेट करके डायरेक्ट हम उसको उसके लिए फेस करवाते। सो ये उसके पीछे का रीज़न है कि फाउंडेशनल लेवल से हमने कैसे उसको स्टूडेंट को प्रोवाइड करना चाहिए। और यही कहकर मैं अपने 2 वर्ड्स खत्म करता हूँ कि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंख से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। थैंक यू। नाउ आई वांट टू हैंड ओवर दिस माइक